नमस्कार। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुशांत केस के बाद मायानगरी में ऐसे ही कुछ और चर्चित मामले दोबारा से सुर्खियों में आ गए हैं। नए नए सवाल उठ रहे हैं। एक्ट्रेस जिया खान का मामला भी इनमें से एक है। इस केस की जांच नए सिरे से किए जाने की मांग की जा रही है। एक्ट्रेस की मां राबिया खान का कहना है कि उनकी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। मां की नजर में यह कत्ल था। राबिया खान से लंदन में आज तक संवाददाता ने की है खास बातचीत। सुनिए। इस वक्त मैं हूँ जिया खान, जो एक्टर थी। 2013 में कहा गया कि सुसाइड से उनकी मौत हुई, लेकिन उनकी मां राबिया खान करीब 8 साल से इसके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रही हैं और उनका कहना है कि ये एक होमिसाइड था, मर्डर था। और इसी तरह आपने सुशांत के सुसाइड को भी होमिसाइड और मर्डर बताया है और उसके पीछे दोनों ही केसेस में काफ़ी समानताएं हैं और जिन लोगों ने ये किया वो भी, जो बॉलीवुड माफिया जिसे आप कहती हैं, वो भी एक है। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की है सुशांत के लिए भी, उसमें फिर कितना दम है? अगर बिल्कुल, मैं कहती हूँ हमारे केस में पुलिस ने तो क्या किया था, 2 घंटे में अभी आई तक नहीं है घर के अंदर कि उन्होंने ऐलान कर दिया सुसाइड है। किसने कहा सुसाइड? जिसने मारा उसी ने ही कहा सुसाइड। वही तो रात को फ़ोन कर रहे थे ना पुलिस को। पुलिस को किसने फ़ोन किया? पुलिस को किसने बुलाया? हम तो शॉक में, तो हमने तो नहीं बुलाया। डू यू अंडरस्टैंड पॉइंट? तो वो लोग जो हैं ये फैला देते हैं कि ये सुसाइड है। पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस हाथ में हाथ लेके बैठी रहती है। इनके ये मोटिव होते हैं कि इनका चबूतरा खाली हो गया, आप कुछ भी करें, आप वहाँ पर जाके आप अपना शिव तांडवा करें। तो आपका कहना है कि सुशांत और जिया दोनों ही के केस में, जो सुसाइड और सुशांत के केस में डिप्रेशन की और जिया के केस में डिस्टर्बेंस की जो स्टोरी है, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे याद है मई का महीना था, सूरज पंचोली हमारे पास आया था कहने के लिए उसे स्पेस चाहिए। तो मैंने कहा, और मुझे कह रहा था कि जिया डिप्रेस्ड। मैंने कहा मुझे तो कहीं से डिप्रेस नहीं लगती, मुझे तो तू डिप्रेस नज़र आ रहा है। ये डिप्रेशन की कहानी हमने तो कभी नहीं सुनी थी पहले। या अचानक ये डिप्रेशन की कहानी कहाँ से शुरू हो गई? फिर महेश भट्ट को बुला लेते हैं हर फ्यूनरल के ऊपर कि आप बोलो। मीडिया सिंडिकेट कहती है कि बोलो डिप्रेस थे, तो वो बोल देते हैं डिप्रेस थी। तो सारा हिंदुस्तान सोचता है कि ओ महेश भट्ट ने कह दिया तो ये लोग डिप्रेस थे और इसके लिए इन्होंने जान दे दी। माफ़ करना, हमारे बच्चे उनके बच्चों से ज़्यादा टैलेंटेड, उनके बच्चों से ज़्यादा पढ़े लिखे, उनके बच्चों से ज़्यादा बहादुर हैं। हमारे बच्चे बहादुर हैं जो जाते हैं और अपना कर्म करके दिखाते हैं। ये नहीं, और हार्ड वर्क करते हैं। उनको कोई चीज़ प्लेट में नहीं मिलती। वो अपनी कलाकारी से और अपने गुड बिहेवियर से लोगों का दिल जीत लेते हैं। सुशांत को देख लीजिए, हज़ारों हिंदुस्तानों के यूथ का दिल जीत लिया। आज सब लोग रो रहे हैं। किस लिए रो रहे हैं? क्योंकि दे आर मिसिंग हिम ना। ऑफ कोर्स। मुझे बताएं कि सूरज पंचोली ने आज तक से के इंटरव्यू के दौरान कहा था कि आप की वजह से केस डिले होता है और आप जाती नहीं हैं हियरिंग्स के लिए, और वो अटके हैं, उनका करियर भी ख़राब हो माय गॉड। जैसे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ हिंदुस्तान की, कि मैं कुछ कहूँगी तो कोर्ट मेरी बात मानेगी। आज तक कोर्ट ने ना पुलिस हियरिंग पे नहीं जाती। हाँ, तो आज तक कोर्ट ने ना पुलिस ने मेरी बात मानी है। आप मुझे बताइए, कोर्ट जज चला रही है, वहाँ पे सारा उनका जुडिशरी सिस्टम चलाती है। जुडिशरी हमको एक बुलावा भेजेगी तो हम आएंगे। आज तक ये सुप्रीम कोर्ट में जाना, हाई कोर्ट में जाना, ये केस का खुलासा, ये केस तो बंद हो चुका था, इसको खोलना, ये सब किसने किया? ये मैंने ही किया ना, राइट? मैं क्यों नहीं जाऊंगी? मैं तो जाती हूँ। उल्टा मुझे याद है कि एक दफ़ा जज ने बोला, अक्यूज़ के लॉयर को पूछा वो अक्यूज़ क्यों नहीं आया? तो वो कहते हैं कि भाई बहुत बारिश हो रही है तो वो इसीलिए नहीं आया। उन्होंने बोला ये तो लंदन से आई है और ये देखो पूरी तर भीगी हुई है बेचारी, 1 घंटे से बैठी हुई है, बुलाओ उसको। द कोर्ट एंड द जज हैड टू वेट फॉर द अक्यूज़ टू कम। ये तो हालत है वहाँ पर, यानी कि अक्यूज़ के लिए सारी कोर्ट इंतज़ार कर रही है। और ही हैज़ गॉट द ऑडेसिटी टू से कि मेरी वजह से उसका करियर ख़राब हो गया। अरे तुम्हारी हरकतों से तुम्हारा करियर ख़राब हुआ है, तुम्हारी करतूतों से। आपने मुझसे पूछा, आप जाके सारे हिंदुस्तान वालों से पूछिए वो आपको क्या जवाब देते हैं। अगर सारा हिंदुस्तान कह दे कि मेरी वजह से हुआ ना, तो मैं मान जाऊंगी। तो धन्यवाद। आखिरी में हम सुशांत की बात अगर करें तो आपने सीबीआई इंक्वायरी के पीछे और सिमिलैरिटीज़ बहुत बताते हुए ये क्या आप इस जस्टिस में अपना किस तरह से योगदान दे रही?
मैं कहती हूँ कि ये केस को सीबीआई के पास जाना चाहिए, बिकॉज सीबीआई ने हमारे केस का भी खुलासा किया था कि ये सुसाइड नहीं है, लेकिन जब वो मर्डर की तरफ जाके इन्वेस्टिगेट करने लगे थे तो उनके सीबीआई ऑफिसर के ऊपर भी बड़ा दबाव आया कि उन्होंने वो उसकी इन्वेस्टिगेशन को ही वहीं पर ही स्टॉप कर दिया। अब हमारी मांग है कोर्ट से कि आप प्लीज़ सीबीआई को कहिए कि फर्दर इन्वेस्टिगेट करो, ये नहीं कि इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई है, पूरी हो गई है, इन्वेस्टिगेशन आगे की जारी रखो। तभी सीबीआई ने लिगेचर भी मांगा है और ब्लैकबेरी मैसेजेस मांगे एफबीआई को देने के लिए। इसीलिए सुशांत का केस भी सीबीआई को जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस कुछ कर नहीं रही है और वो दबाव में आई हुई है पॉलिटिशियन के और बॉलीवुड आइकॉन्स के। एंड सीबीआई तो कम से कम कुछ खुलासा करेगी, कहीं तो कोई लाइट जलेगी, कहीं तो कुछ लोगों को ठंडक मिलेगी, कुछ क्लोजर मिलेगा उनकी फैमिली को, बेचारे जो जानना चाहते हैं भैया हमारा अच्छा खासा खेलता पलता लड़का अचानक ऐसे कैसे उसकी जान ले ली है, किसने ले ली है, क्यों ले ली है, कैसे ले ली है, ये सब जानना हमारा हक होता है ना। आप आज तक को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आज तक जो हुआ नहीं हिंदुस्तान में, अब आप कीजिए कि आवाज़ उठाइए इंसाफ की, और ये इंसाफ सिर्फ जिया और सुशांत के लिए नहीं, सब के लिए, ताकि सबको कम से कम पीसफुली रह सके, एक सोसाइटी पीसफुल सोसाइटी बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राबिया जी। न्याय की मांग है कि बॉलीवुड माफिया को सामने लाना चाहिए ताकि जो टैलेंटेड लोग हैं वो बॉलीवुड में सरवाइव कर सकें। और राबिया जी का कहना है ना तो जिया ने ना ही सुशांत ने सुसाइड किया है और इसलिए ये केस सीबीआई को दिया जाना चाहिए। लवीना टंडन, आज तक, लंदन। बार बार सवाल उठाए जाते हैं, आखिर क्या है बॉलीवुड का वो सच जो देश के सामने आना ही चाहिए। वहीं सुशांत की डायरियों में कई राज हैं, कई नाम हैं। ये उन लोगों के नाम हैं जो सुशांत मौत मिस्ट्री के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं या फिर जांच को सही दिशा दे सकते हैं। इन्हीं में से एक हैं सुशांत की वकील रह चुकी प्रियंका खुमानी। आज तक से खास बातचीत में प्रियंका खुमानी ने सुशांत की बिजनेस डील से लेकर उनकी जिंदगी के बारे में काफी कुछ बताया है, सुनिए। नमस्कार, आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, उस बीच आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, एक ऐसी मेहमान जो सुशांत को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि 2019 से लेकर 2020 तक वो उनकी वकील थी, लीगल काउंसिल थी और उनके बिजनेस जो ट्रांजैक्शंस होते थे उनकी निगरानी कर रही थी। आज हमारे साथ पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए प्रियंका खेमानी है। प्रियंका जी, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो थे इस पर ये सवाल उठ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती शामिल थी और इन ट्रांजैक्शंस को लेकर सवाल उठ रहा है, क्या रिया एक तरह से सुशांत को बिजनेस वाइज मैनिपुलेट कर रही थी, क्योंकि 3 कंपनियां बनी थी जिसमें से एक में तो शेयर होल्डर्स रिया और रिया के भाई जो है शौबिक, वो दोनों शामिल थे। आप किस तरह से देखती हैं, क्या ये ये जो बिजनेस कंपनी सुशांत ने खड़ी कर दी थी, क्या केवल सुशांत उनको कंट्रोल कर रहा था या रिया और रिया के भाई भी उसमें शामिल थे? आई थिंक जो 3 कंपनियां हैं, राइट, उनको अगर एक एक करके देखा जाए तो उसका एक्सप्लेनेशन काफी लॉजिकल है। एक तो जो कंपनी है 2018 में, ये मेरे आने के पहले हुई है, पर उस कंपनी में भी ज्यादा कुछ बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं किया गया है और उस कंपनी में रिया और शौविक का कुछ लेना देना है भी नहीं। उस कंपनी में डायरेक्टर, शेयर होल्डर सुशांत और एक दूसरी व्यक्ति है। जो 2019 में जो 2 कंपनियां सेटअप की गई थी, उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट था उनको गाइड और काउंसिल करना कि इसको हम किस तरह से स्ट्रक्चर करें, किस तरह से सेटअप किया जाए। अगेन सिर्फ सुशांत की जो बिजनेस एस्पिरेशंस थी, जो चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको ध्यान में रखते हुए ये दोनों कंपनियां सेटअप की गई थी। जहाँ तक कि उसमें दूसरे शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स का सवाल है, अगर हम इसको इस रूप से देखें कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर हम कंपनी सेटअप करना चाहते हैं तो हमको मिनिमम 2 लोगों की ज़रूरत होती है, एज प्रमोटर्स और एज डायरेक्टर्स, राइट। तो आई थिंक ये कंपनी सेटअप करने का गोल ये नहीं था कि हम बिजनेस पार्टनरशिप शुरू करें आपस में। आई थिंक एक तरफ यस उनकी फ्रेंडशिप
है उनकी, देयर एसोसिएशन इज देयर, पर जहाँ तक कि बिजनेसेस का सवाल है, इन दोनों चीज़ों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। इन बिजनेसेस का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि सुशांत के मन में, सुशांत की जो विश लिस्ट है, whether it's artificial reality, artificial intelligence, virtual reality, outer space, astrophysics, as well as जो भी charities है, उनको करने के लिए सुशांत को कैसा व्हीकल दिया जाए, आई थिंक दैट वाज, ये सिर्फ एक मकसद से ये कंपनियां सेटअप की गई थी। तो ये जो कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज जो लगाया जा रहा है, ईडी की इंक्वायरी है कि कहीं ना कहीं रिया और उसकी फैमिली शायद मनी लॉन्ड्रिंग, सुशांत के पैसे उससे हड़प रही थी, इसकी आपको कोई जानकारी नहीं है या कोई एविडेंस नहीं है? जो कंपनियां आप देख रही थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था जिससे आपको लगे कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी या कोई मनी बाहर लिया जा रहा है, सही? जी बिल्कुल, आई थिंक ये कंपनियां सुशांत और सिर्फ सुशांत के कहने पर सेटअप की गई थी और की जा रही थी। तो आई डोंट थिंक इसका कोई उद्देश्य था कि हम इसको किसी इलीगल या गलत चीजों के लिए यूज करें। सर्टेनली मेरे होते हुए आई डोंट थिंक दैट वाज द ऑब्जेक्टिव और दैट्स द काइंड ऑफ एडवाइस वी वुड हैव गिवन। तो किस तरह की रिलेशनशिप आपने देखी थी सुशांत और रिया के बीच में? किस तरह, वाज इट जस्ट ऑफ टू पीपल इन लव, दो लोग जो प्यार में हैं, या कहीं ना कहीं आपको लगा कि एक एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप थी जिसमें शायद रिया कोई एडवांटेज ले रही थी सुशांत के जो बिजनेस डीलिंग्स है या जो पैसा आ रहा था उनको फिल्म करियर में? किस तरह से आप देखती हैं? आई थिंक जहाँ तक कि मेरा और सुशांत की इंटरेक्शन का सवाल है, क्योंकि मैं दोनों को लिमिटेड कैपेसिटी में एज देयर लॉयर, एज उनकी वकील के तौर पे मिला करती थी, एटलीस्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज दोनों के बीच में मैंने हमेशा एक हेल्दी फ्रेंडशिप, हेल्दी रिलेशनशिप देखी है। कभी कुछ ऐसा सेंस नहीं हुआ कि कोई किसी का फायदा उठा रहा है पर से। लाइक आई सेड कि जो भी है, देयर वाज अ फ्रेंडशिप, लोग मिलके कुछ करना चाह रहे थे। सवाल उठ रहा है कि सुशांत डिप्रेस्ड इस वजह से हो सकते हैं कि उनको फिल्म इंडस्ट्री से एक तरह से किनारे किया जा रहा था, फिल्म अवार्ड नहीं मिल रहे थे, बड़े बड़े पिक्चर नहीं मिलते थे। आई थिंक जहाँ तक कि सुशांत का फिल्म करियर का सवाल है, आई डोंट थिंक एटलीस्ट व्हेन आई वाज इन्वॉल्व कि हमारे पास काम की कोई कमी थी। इनफैक्ट ऑफर्स काफ़ी सारे थे, काफ़ी आते थे, नरेशंस हुआ करते थे। आई थिंक राइट अप टू द लास्ट मोमेंट हमने आई नो दैट देयर वाज अ नरेशन। सुशांत का ऐसा कहना था कि मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक कोई भी प्रोफेशनल सेटअप में, आई एम श्योर आप भी मेरी बात को मानेंगे कि कोई भी प्रोफेशनल सेटअप में सामने से अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएट करने की ताकत रखना is a great privilege, right? And I think Sushant definitely had that. हम ऐसी सिचुएशन में थे where हम डिसाइड किया करते थे कि ओके इसको करना है, नहीं करना है। आप कह रही है फाइनेंशियली वो सिक्योर थे, उनके पास फिल्में थी, उनके पास सपने थे, सब कुछ था, फिर क्यों? राजीव, आई थिंक हम सभी ये क्लासिक गलती करते हैं, राइट? टू जस्ट थिंक, सिर्फ देखना किसी व्यक्ति की लाइफ को बाहर से कि अच्छा इसमें सब परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है, इसके पास नाम है, शोहरत है, गाड़ी है, हम सिर्फ आई थिंक आज के कल्चर में, आज के ज़माने में हमारे लिए इतना सिर्फ यही महत्वपूर्ण रह गया है। एंड आई थिंक काफ़ी बार हर एक व्यक्ति के लाइफ की जिंदगी में, राइट, वेदर ये मैं हूँ, आपके बारे में बोला जा रहा है, आई डोंट थिंक हमारी किसी की भी लाइफ परफेक्ट है। हमारे सभी की लाइफ में ऐसी कोई ना कोई चीजें हैं जो हमको मेंटली, इमोशनली अपसेट रखने की क्षमता रखते हैं, राइट? देयर आर थिंग्स जो हमको अपसेट करते हैं, हम उसके बारे में मे बी वी डोंट टॉक अबाउट इट ओपनली इनफ एंड वी शुड, बट टू से दैट हिज लाइफ वाज परफेक्ट या उनके पास सब कुछ था तो फिर क्यों? अनफॉर्चुनेटली आज इस स्टेज पे हम सिर्फ इसके बारे में स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि किसने ये क्यों किया होगा। इसका जवाब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास भी नहीं है, बट so also conclude करना कि नहीं, सुशांत ऐसा कर ही नहीं सकता, it's impossible, that's not the fair conclusion to arrive at either. क्योंकि उनकी डायरी में लिखा गया कि वो हॉलीवुड में भी कुछ करना चाहते थे, ये वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटीज की कंपनियां करना चाहते थे, यानी उनके पास बड़े सपने थे।
एक तरह से सुशांत एक केवल फिल्म एक्टर नहीं था, उससे बढ़कर कुछ और करना चाहता था। जी बिल्कुल, आई थिंक फिल्मों से भी बढ़कर चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या बच्चों को पढ़ाना हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी हो, आई थिंक हर बार जब मैं सुशांत से मिली हूँ, आई हैव ऑलवेज लव दैट कॉन्वर्जेशन, ये सोच के कि अरे यार, ये आदमी के पास इतनी सारी आइडियाज कहाँ से आती है। एंड आई थिंक एज समवन जो उनके साथ इतने क्लोजली काम किया करती थी, मेरे लिए भी काफी चैलेंजिंग होता था, काफी इंटरेस्टिंग होता था कि इसको कैसे किया जाए इन अ वे दैट सुशांत इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड। आपको कभी ऐसा लगा कि ही मे बी डिप्रेस्ड, उनका कोई डिप्रेशन है? क्योंकि फिजियोथेरेपी जो उनके क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने सजेस्ट किया है अपने रिपोर्ट में कि ही वाज सीरियसली सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि उनको डिप्रेशन में है? अनफॉर्चुनेटली वो जैसे मैंने पहले भी लोगों से कहा है कि आई एम नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन हिज स्टेट ऑफ माइंड, सो नीदर हैव आई सीन, मैंने ये रिपोर्ट्स देखी नहीं है, सुशांत ने कभी मैंने सुशांत के साथ भी ये रिपोर्ट्स देखी नहीं है, तो आई डोंट थिंक मेरा इस पे कमेंट करना सही होगा। आपने उनके फैमिली के साथ कैसे रिश्ते थे? आपने कहा उनकी जो बहन है प्रियंका सिंह, उन्होंने पहली बार आपको एक तरह से इंट्रोड्यूस किया, उससे आप सुशांत के साथ जुड़ गए। कैसी थी उनकी रिलेशनशिप फैमिली के साथ? अगेन आफ्टर जो इंट्रोडक्शन हुआ उसके बाद आई थिंक सुशांत और मैं डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया करते थे, और इसमें कोई भी ऐसा मौका नहीं आया जहाँ पर सुशांत को मेरे साथ उनकी फैमिली या उनकी फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस करना पड़े या सलाह मशवरा करना पड़े। तो अगेन ये एक और ऐसी चीज है जिसके बारे में मेरे पास ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।